पाकिस्तान ने अमेरिकन एंड इजरायली स्ट्राइक्स को कंडेम किया था। नोबडी कंडेम्ड इट अदर देन रशिया एंड चाइना। नरेंद्र मोदी साहब ने तो आयतुल्लाह खामनाई का अफसोस भी नहीं किया। तो लेकिन सर खुमनाई साहब तो ऐसे थे ना कि उनके ऊपर तो बहुत से पाकिस्तानी भी अफसोस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लोगों पे जुल्म किया था, जिस तरह से 30,000 से ऊपर लोगों को मार डाला और जो कुछ वो किया करते थे, तो एक बड़ी तादाद दुनिया में उनको पसंद नहीं करती थी। तो ईरान को हमने मना किया कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के कहने पे ईरान जो है, पाकिस्तान ने कंसेशन लेके दी है ना कि ईरान सऊदी अरब पे हमले नहीं करेगा, उसकी लाइफ लाइन प्रॉपर्टी और इन चीज़ों पे हमले नहीं करेगा। कुछ उन्होंने किए हैं लेकिन सबसे कम उन्होंने किए हैं, और सऊदी अरब से भी गारंटी लेके दी है की जजमेंटल ये छोटी सी बात है, उन्होंने वहां पे ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी ईरान ने, और कितने 2-4 अटैक किए। आपको लगता है यहाँ से जो हमने पीस एग्रीमेंट, वो सॉरी जो डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है, तो उसके लिए मतलब हम जाए नहीं वहां पे, ऐसे ही इधर उधर बैठे रहे? हमारी जंग नहीं है तो हम इस जंग में नहीं जाएंगे, ठीक है। उनके ऊपर रोज नुकसान भी हो रहा है, उनकी एयरलाइंस भी बंद है, बिजनेस भी बंद है, कारोबार भी बंद है। सऊदी अरब का तो कुछ नहीं बंद। सऊदी अरब की तो बिजनेस एज यूजुअल है। लोग तो यहाँ से डेली फ्लाइट्स जा रही हैं जद्दा, पता नहीं तो किधर सर किधर। क्या हमें भी खतरा है सर? इसका मतलब है आप जैसे बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है यहाँ भी हो सकता है? फौजियों ने तो जंग बर्दाश्त कर जानी है। आपने घर बैठ के ही अल्लाह को प्यारे ना कहीं हो जाए कि जंग शुरू हो गई है, क्योंकि जितना आप डरी हुई है ना, तो इजराइल ने आ जाना कम से कम। और कितने आया तो ख्वाब ही आ जाने नेतन्याहू। तो मैडम नहीं आने दे। आप लोगों, आपको डरने की जरूरत है सर, आपको छुपने की जरूरत है, इसलिए कि सबसे पहले तो वो उन लोगों को जाके अटैक करेंगे जो पिंडी वालों के लाडले। सर आप फंस जाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि वाकई में ऑन अ सीरियस नोट, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा कोई वक्त आ सकता है? मैडम कोई पता नहीं होता, कोई जिंदगी में पता है, हो सकता है आज है, सर अमेरिका भी नहीं बचाएगा। दोस्तों, चीमा साहब फिर से मैदान में आ चुके हैं पाकिस्तान का पक्ष लेके, और अब की बार उनका कहना है कि हमने तो देखो ईरान और सऊदी अरब के बीच में जंग रुकवा दी, सऊदी अरब बर्बाद हो जाता यदि हम बीच में ना आते, और हम वो सुपर पावर हैं जो कि ईरान और इजराइल दोनों के बीच में सीज फायर करवाएंगे, और हम वो पहले देश हैं जिसने खामनेई की मृत्यु को कंडेम किया है। आरजू काजमी ने उनको बुरी तरीका से धोया है, पहले इनका कंडेम तो किया था जी। पाकिस्तान ने अमेरिकन एंड इजरायली स्ट्राइक्स को कंडेम किया था। नोबडी कंडेम्ड इट अदर देन रशिया एंड चाइना। इनके अलावा किसी ने कंडेम नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान ने किया। नरेंद्र मोदी साहब ने तो आयतुल्लाह खामनाई का अफसोस भी नहीं किया। उन्होंने अफसोस भी नहीं किया उसका, मतलब मुंह ही नहीं लगाया। और वहां पे जाके वो चाबहार पे बैठना चाहते थे और वहां पे बैठ के प्लानिंग करना चाहते थे सारी। तो लेकिन सर खुमनाई साहब तो ऐसे थे ना कि उनके ऊपर तो बहुत से पाकिस्तानी भी अफसोस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लोगों पे जुल्म किया था, जिस तरह से 30,000 से ऊपर लोगों को मार डाला और जो कुछ वो किया करते थे, तो एक बड़ी तादाद दुनिया में उनको पसंद नहीं करती थी। तो वो एक अलग चीज है कि उनके ऊपर अफसोस नहीं किया। देखिए बात सुने, वो उनके सुप्रीम लीडर थे, उनकी आइडियोलॉजी चलती थी, उन्हीं की सोच है। जो ईरान से डील करता है वो बेसिकली आयतुल्लाह से डील करता है, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान ने भी साफ साफ अमेरिका और इजराइल का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने हाँ ये जरूर कहा कि गलत हुआ, लेकिन ये नहीं कहा कि अमेरिका ने गलत किया। खुल के अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट कोई नहीं आया पाकिस्तान का। देखिए मैडम, एक है आप ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमला किया था, अमेरिका ने अमेरिका का नाम लेके कंडेम किया था, इजराइल का नाम लेके कंडेम किया था। अभी भी और ईरानियों ने पार्लियामेंट में किस मुल्क का नाम लेके शुक्रिया किया था? सिर्फ पाकिस्तान का, कोई दुनिया में मुल्क नहीं था। और तब भी ट्रम्प से अभी आप कहती थी खाना खा के आए हैं तो क्यों कर रही हैं? अभी आप प्रोवोक कर रही हैं कि जनाब आप कर कुछ नहीं रहे, ठीक है। एक तो आपकी समझ नहीं आती तुसी केड़े पासे हो, तुसी सिर्फ अपने पासे हो कि ਤੁਹਾਡਾ किथों जड़ा ना ਤੁਹਾਨੂੰ किथों स्वाद आवे। तो ये देखें, जो घूमते हैं ना वो सारा कुछ आपके स्वाद के लिए नहीं करते, घूमते बड़ा सोच समझ के चीजें कर रही। तो अभी भी ये जो कुछ उन्होंने किया है पाकिस्तान ने, आपको पता है, आपने सऊदी अरब का सवाल किया, आपको पता है कि सबसे कम जो हमले हो रहे हैं वो सऊदी अरब में हो रहे हैं। और सऊदी अरब के अंदर इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि, और बड़े क्लियरली कहा है कि भाईजान ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे आप कर रहे हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो माइंड सेट है कि कहीं ना कहीं पे ये जो माइंड सेट है, ये जो सोच है कि
ईरान अपनी मर्जी कर सकता था, ईरान को हमने मना किया है कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के कहने पे ईरान जो है पाकिस्तान ने कंसेशन लेके दी है ना कि ईरान सऊदी अरब पे हमले नहीं करेगा, उसकी लाइफ लाइन प्रॉपर्टी और इन चीज़ों पे हमले नहीं करेगा। कुछ उन्होंने किए हैं लेकिन सबसे कम उन्होंने किए हैं, और सऊदी अरब से भी गारंटी लेके दी है, सऊदी अरब से भी गारंटी लेके दी है कि सऊदी अरब भी हमला नहीं करेगा। और ये स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर ऑन रिकॉर्ड, इसहाक डार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर दी हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अपनी पॉलिटिक्स भी की है, डिप्लोमेसी भी की है, अपना अलायंस भी रखा हुआ है। और दूसरा, कहीं हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि शायद पता नहीं वो कि उसने ने एक गोली चले ना सऊदी अरब तो पाकिस्तान से यहाँ जहाज़ में फौजी बैठ के तो पहुंच जाए। जैसे आपका दिल तो करता होगा सऊदी अरब में 6 गोलियां चलें, पाकिस्तानी फौजी पहुंच जाए ताकि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर बात कर सकें। ऐसे नहीं होता, मुल्क ऐसे नहीं काम करते, या मुल्क ऐसे नहीं वो कहते हैं कि पायना निकी निकी गालते बंदा फौजा तोड़ दे। ये लीडरशिप की जजमेंटल ये कॉल। छोटी सी बात है, उन्होंने वहां पे ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी ईरान ने, और कितने 2-4 अटैक किए। आपको लगता है यहाँ से जो हमने पीस एग्रीमेंट, वो सॉरी जो डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है, तो उसके लिए मतलब हम जाए नहीं वहां पे, ऐसे ही इधर उधर बैठे रहे? देखें वो मतलब वही वही वाली बात है। वो हमारे कोई वो हैं पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने जो यही कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को फोन किया, ईरान ने सऊदी अरब को फोन किया, सऊदी अरब ने पता नहीं कहाँ फोन किया, और उसके बाद सब बैठ गए। तो मैडम वो आपने पार्लियामेंट के जाना लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। सुने, आपने जाना है तो आपको भेज देते हैं, आपको जल्दी है, आप अगर जाके वहाँ हिफाजत करना चाहती हैं रिफाइनरी की। लेकिन ये जो कॉल है ना, ये सऊदी लीडरशिप की कॉल होती है। देखें, ये दोनों मुल्कों की लीडरशिप की कॉल होती है कि हाँ जी किस तरह का थ्रेट है, किस तरह का चैलेंज है, क्या करना चाहिए। पहला जो चीज़ है, क्या उससे चीज़ें डायलॉग से हल होती हैं, डिप्लोमेसी से हल होती हैं, या फॉर एग्जांपल यूएई के ऊपर 2000 हमले हो गए मिसाल के तौर पर, यूएई कहता मैं इस जंग में जाना ही नहीं चाहता, यानी कि यूएई के ऊपर 2000 हमले हो चुके हैं ऑलमोस्ट। वो वो तो कह रहे अमेरिका की वजह से हुए ना सर, अमेरिकन वहां पे यार ये नहीं, जो पैसा लगा हुआ है उनकी कंपनीज है, उसकी वजह से हुआ है ना। ऐसे वो बावले तो नहीं है ना ईरान वाले के उठ उठ के बिला वजह में हाँ, यूएई को पीटना शुरू कर देंगे। यही चीज सऊदी अरब पे भी फिट कर दें सर। ये वो जो वो अब क्योंकि आपने एक आर्गुमेंट जनरेट किया, देखें यूएई जो है उसने क्या कहा है, हम इस जंग में नहीं जाना चाहते, ये अमेरिका और इसराइल की जंग है और ईरान की जंग है, हमारी जंग नहीं है, तो हम इस जंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर रोज नुकसान भी हो रहा है, उनकी एयरलाइंस भी बंद है, बिजनेस भी बंद है, कारोबार भी बंद है। सऊदी अरब का तो कुछ नहीं बंद, सऊदी अरब की तो बिजनेस एज यूजुअल है, लोग तो यहाँ से डेली फ्लाइट्स जा रही हैं जद्दा। सऊदी अरब की तो कोई फ्लाइट्स नहीं बंद, सऊदी अरब का तो कोई कारोबार नहीं बंद, सऊदी अरब की तो कोई चीज प्रॉब्लम नहीं बनी हुई, तो वो तो अपनी जिंदगी जबरदस्त गुजार रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें मजा और चस्का कम लेना चाहिए, और जियो पॉलिटिक्स को उसको उस अंदाज से करना चाहिए जिस तरह जियो पॉलिटिक्स कहती है। मतलब मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं मेरी अगर बात गलत लगे आपको तो यू हैव नहीं एवरी, नहीं सर, बिल्कुल आपको लेकिन पूरा राइट है, आप जैसे बात करना चाहें। मैंने आपको कुछ कहा थोड़ी है। मैंने कहा जस्ट अगर आपको सही लगे तो ठीक नहीं है। नहीं 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 सर, अगर मुझे ना भी सही लगे, इट्स योर ओपिनियन, और मैं मैं आपको इसीलिए बुलाती हूँ कि आप अपना ओपिनियन दीजिए। अरे मेरा ओपिनियन होगा, मैं अपना ओपिनियन मैं खुद दे दूंगी। तो लेकिन सर ये जी सर ये भी कहा जा रहा है कि अब इजराइल जो है वो ईरान को पहले ईरान के ऊपर अटैक किया है ताकि उनकी न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो बना रहे हैं या कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं उसे रोकने के लिए, और दूसरा नंबर पाकिस्तान का है। सर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? जी मैडम, इसराइल के दोस्त ने मई में ट्राई किया था ना, तो आप देख लें फिर क्या हुआ था। आपको तो पता ही है मैडम, आपको मतलब अब आपको तो अब आप हिस्ट्री मैंने नहीं ना बतानी कि क्या हुआ था, नहीं आपको नहीं तो कुछ सर, वो अलग था सर। वो टेरर कैंप के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिनका जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं उनकी तो बात ही नहीं करी, उन्होंने तो बेचारों ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, हो तो चुपचाप बैठे हैं। मैं कह रही मैं हूँ कि तो लोग वैसे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आप सही जो जो कर रही हैं वो करें, वो कहें। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब इजराइल के दोस्त ने पिछले साल कोशिश की, तो जो हमसे हुआ, जितनी तौफीक थी हस्बन तौफीकन जवाब दिया, और फिर बाकी की एक्सप्लेनेशन जो है वो पाइन ट्रंप देते हैं।
तो पॉइंट सर हम ट्रम्प, सर ईरान ने ट्रम्प के भी तो 3 जहाज गिराए, ट्रम्प ने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। हमारे सुनो यहाँ सुनो बताते रहते हैं 6 से 11 पे पहुंच गए, अपने 3 जहाज जो गिराए ईरान ने, उसका तो नाम तक नहीं ले रहे। सुनो सुनो, दरअसल एक तो मसला ये है कि आप ना बातें दाएं की बाएं, बाएं की दाएं। जो वो कह रहे हैं ना न्यूक्लियर बना ले, न्यूक्लियर पे कोई बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं, उन्होंने एंडी बेकरसन को इंटरव्यू दिया कल परसों, और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई खबर नहीं है, हम एक ऐसा अदारा है, वॉच डॉग है जो इन चीज़ों को देखता है, हमारे पास कोई खबर नहीं है, और हम इमोशंस पे जजमेंट नहीं देते, हम अपने जज्बात की, जो हमारा जज्बात, हम किसी को पसंद ना हो, अगर अमेरिका, बेसिकली तो वो कह रहे थे कि अमेरिका और इसराइल जो है ये नापसंद करते हैं, तो उन्होंने हमला कर दिया है, तो कहते हैं हम ऐसे नहीं करते, हम एक्चुअल चीज़ों देख के करते हैं, तो कोई कुछ भी नहीं था, न्यूक्लियर भी नहीं था। बाकी इसराइल की बात रह गई, तो पाकिस्तान पे हमला करना है तो मैडम कर लें चाह पूरा, वो कर लें जैसे उनको अच्छा लगता है। उनका अगर दिल करता है कि हम ये करना चाहते हैं या हमें करके मजा आएगा या हम इसे कोई निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, मतलब उसको कोई रोक सकता है? वो एक सॉवरन मुल्क है, किसी दूसरे मुल्क, उन्होंने 10 मुल्कों पे हमला किया, 11वें पे भी कर दें। उन्होंने किस मुल्क पे हमला नहीं किया? सीरिया पे, जॉर्डन पे, इस पे, उस पे, इराक पे, पता नहीं तो किधर सर किधर। क्या हमें भी खतरा है सर? इसका मतलब है, आप जैसे बात कर रहे हैं तो आपको लगता है यहाँ भी हो सकता है? मैडम आप अंडर जो है ना वो बेड के नीचे सोया करें प्लीज, और बाहर ना खिड़की के पास आपने खड़े नहीं होना, ठीक है? और आखिरी खाना समझ के खाया करें, जो भी खाती हैं, कुछ भी हो सकता है। आप क्योंकि मुझे ज़्यादा परेशानी आपकी है, क्योंकि फौजियों ने तो जंग बर्दाश्त कर जानी है, आपने घर बैठ के ही अल्लाह को प्यारे ना कहीं हो जाए कि जंग शुरू हो गई है, क्योंकि जितना आप डरी हुई है ना, तो इसराइल ने आ जाना, कम से कम और कितने ना आया, थोड़े ख्वाब च ही आ जाने नेतन्याहू ने। तो मैडम नहीं आने सर, दें। आपको डरने की जरूरत है सर, आपको छुपने की जरूरत है, इसलिए कि सबसे पहले तो वो उन लोगों को जाके अटैक करेंगे जो पिंडी वालों के लाडले। सर आप फंस जाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि वाकई में ऑन अ सीरियस नोट, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा कोई वक्त आ सकता है? मैडम कोई पता नहीं होता, कोई जिंदगी में पता है, हो सकता है आज है, सर लेकिन अमेरिका मैंने भी भी नहीं सिर्फ बचाएगा इतना कहा हमें है सर, कि अमेरिका। जो इसराइल के दोस्त ने जो पिछली दफा ट्राई किया था, उनसे पूछ लीजिएगा तारीख क्या बनी थी। तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, जो इसराइल के बेस्ट फ्रेंड हैं उनसे पूछ लीजिएगा, नरेंद्र मोदी साहब जो अगले दिन गए भी हुए थे वहां पे, इसराइल गए भी हुए थे, तो उनसे पूछ लीजिएगा वो क्या कहते हैं। वो फिर वो और दूसरी बात, वो जो जहाज गिरने की है, वो ईरान ने जहाज नहीं गिराए, वो फ्रेंडली फायर में गिरे हैं, वो कुवैत के अंदर गिरे हैं, वो ईरान ने जहाज नहीं गिराए, ठीक है? वो उनको कुवैत की कहा जा रहा है कि उनको गलती लगी और उन्होंने उसको गिरा दिया, सो ईरान ने वो जहाज नहीं गिराए अमेरिका के, एक बात। और लेकिन भारत के जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं। ये कोई नहीं दुनिया में कहता कि भारत के जहाज किसी और मुल्क ने गिराए हैं, ना कोई फ्रेंडली फायर था, सीधा सीधा 45 मिनट में आर पार करता। सर इतना आपके तो साथ बड़ा मसला पता है क्या? मैं आपको कोई भी किसी भी कंट्री की बात करूं, आप भागते हुए सर बॉर्डर क्रॉस करके पता नहीं भारत क्यों चले जाते हैं। भारत की तो सर यह बात ही कोई नहीं हो रही, मैं तो नाम तक नहीं लिया भारत का, ना ही कोई बात की है। तो दोस्तों चीमा साहब को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है इसाक डार के बयान से। इसाक डार ने संसद में यह बयान दिया था कि मैं जब ओआईसी की मीटिंग के अंदर था तब सऊदी अरबिया और अन्य देशों के विदेश मंत्री के साथ मैंने मुलाकात करी, जिसके कारण से हमने ईरान को सीधी चेतावनी दी कि देखो सुपर पावर पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन है, तुमने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया तो यह डिफेंस पैक्ट चालू हो जाएगा और फिर सुपर पावर पाकिस्तान से तुमको लड़ना पड़ेगा। इसके बाद ईरान ने मिसाइल हमले तो रोके नहीं, इसके अलावा ज्यादा हमले और स्टार्ट कर दिए सऊदी अरब के ऊपर। पर चीमा साहब को गलतफहमी है कि सऊदी अरब ने के ऊपर हमले रुक गए हैं ईरान के। अभी आप सभी अभी मीडिया उठाकर देखिए, सोशल मीडिया अभी भी सऊदी अरब की रिफाइनरी और उनके शहरों के ऊपर ईरान के मिसाइल और ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिनको वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं। 2 से 3 दिनों से वो परेशान है ईरान के हमलों से, और इस
जिससे तंग आकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसा देने से तक इनकार कर दिया है। पर चीमा जी अपनी दुनिया के अंदर खोए बैठे हुए हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि हमने खामने की जो मृत्यु हुई है उसको कंडेम किया है और उसके ऊपर जाकर इसाक डार ईरानियन एम्बेसी में शोक जताकर आए हैं। तो इसके ऊपर उनको यह जवाब देना चाहता हूं तो कि ऐसा शोक तो भारत की तरफ से भी जताया गया है और अभी लगभग 24 घंटे पहले यानी कल के दिन ईरान की एम्बेसी में भारत के जो विक्रम मिस्री जी हैं, जो हमारे विदेश सचिव हैं, वो गए थे और उन्होंने भी इसी प्रकार का शोक व्यक्त किया। तो इससे हो क्या गया है? क्या पाकिस्तान ईरान और इजराइल की लड़ाई को रुकवा देगा अपनी ताकत से? ऐसा होने वाला नहीं है। ऊपर से ईरान की तरफ से इनको चेतावनी अलग से दी गई है कि तुम अमेरिका को अपना एरोस्पेस ना दे देना पैसे के बदले, अन्यथा तुम्हारी धुलाई भी हम करके रख देंगे। पाकिस्तानी बनते तो बहुत होशियार हैं पर उनसे होने वाला कुछ नहीं है, ना ईरान और इजराइल की जंग में, ना ये 3 में है और ना 13 में। ऊपर से डर अलग से लग रहा है इनका। ख्वाजा से बोल रहा था कि हम जानते हैं हमारे खिलाफ चाल है, अब इजराइल को हमारे बॉर्डर के ऊपर बिठाना चाहते हैं। पर पाकिस्तान इतना जरूर कर सकता है कि पैसों के लिए ये ईरान पर हमला भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर 2-3 वीडियो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि बलूचिस्तान की तरफ पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पर हेवी आर्टिलरी गन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है।